20 में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास मौके की। राजस्थान विधानसभा का 8वां सत्र कंटिन्यू होगा शुक्रवार से, यानी कि जो बजट सत्र चल रहा था वो बीच में उसमें गैप देने के अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद अब वापस से शुरू होगा। और इस सत्र के कई मायने हैं। यूं देखें तो 15वीं विधानसभा का अंतिम सत्र भी इसे कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हो, क्योंकि समय बचा नहीं है अब, ऐसा माना जा सकता है। इस रिमेनिंग सत्र जो है उसकी सबसे खास बात यह होगी कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी सदन को संबोधित करेंगी। ये राजस्थान विधानसभा के इतिहास का पहला अवसर होगा, एक बड़ी बात है ये। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये चुनावी माहौल साफ दिखाई देगा। इस सत्र के दरमियान विपक्ष अपनी रणनीति के तहत पूरी तरह से सरकार की जवाबदेही के लिए बाध्य करेगा। सरकार अपने फ्लोर मैनेजमेंट की पूरी कोशिश करेगी और जो कुछ सरकार कर रही है उसका एक मैसेज देने की पूरी प्रयास करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि हाउस चलना चाहिए, हंगामे की बेट ना चढ़े। ये राजस्थान की 7.5 करोड़ जो जनता है उसकी अपेक्षा, उम्मीद और लोगों का मानना है, जिसमें विधायक साहिबान जो 200 माननीय सदस्य हैं वो भी हैं। अच्छा चले। अब तक क्या हुआ, उन तमाम चीजों से हट करके एक सार गर्भित बहस हो, मुद्दों पर चर्चा हो, दाएं बाएं बातें ना हो, तो मुझे लगता है कि सत्र की सार्थकता होगी। और ये कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और कांग्रेस के सीनियर एमएलए रामनारायण मीणा साहब हैं। हमारे साथ अभिनेश महर्षि साहब भाजपा से हैं, विधायक हैं, और राजीव जैन साहब वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। राजीव जी, क्या लगता है आपको कि ये सत्र बेशक छोटा सा होगा लेकिन इसके अपने मायने हैं और अलग तरह से इस सत्र को देखा जाएगा, तो क्या माना जाए कि इसमें एक बहस का दूसरा नाम ही हंगामा होता है, वो तो उसकी छाया तो नहीं दिखाई देगी इस पे? देखिए योगेंद्र जी, ये सत्र जो हो रहा है ये चुनावी समय में हो रहा है। इसके बाद 2-3 महीने बाद सारे विधायकों को, पूरे दलों को अपने चुनावी मैदान में जाना है। तो उससे पहले जैसा आपने कहा कि ये चुनावी समय में हो रहा है, तो हंगामा निश्चित रूप से होगा। इसमें पिछले दिनों कुछ घटनाएं हुई, विपक्ष ने उन चीजों को मुद्दा भी बनाया। अब वो शायद कहेंगे भी। आज भी प्रतिपक्ष के नेता ने जो बयान दिया उसके अनुसार तो लगता है कि वो कहीं ना कहीं सरकार को हर मुद्दे पे घेरेंगे और हर दिन का एक इशू बनाएंगे किसी ना किसी चीज को लेकर। तो ये तो निश्चित है। और सरकार का भी जो है, सरकार कुछ विधेयक लाना चाहती है, उसका तो मूल उद्देश्य ये है कि बिल है वो पास हो जाए इस सत्र में। तो वो अपना दिखाएगी सरकार की हमने ये काम किया और हम ये करने जा रहे हैं, ये अच्छी चीज है। लेकिन सरकार और विपक्ष में जो टकराव की स्थिति, वो तो चुनाव से पहले बाहर सड़क पे भी दिख रही है, तो सदन के अंदर तो वो निश्चित रूप से जाहिर होगी। तो अब विपक्ष कितनी तैयारी से आ पाता है और सत्ता पक्ष कितनी तैयारी से आ पाता है, ये तो देखने वाली बात है, जो कल से शुरू होगा। कल तो राष्ट्रपति महोदय का महाभाषण है और वो जो आज हैं तो वो उसमें तो पूरी गरिमा बनी रहेगी। दोनों पक्ष उनको सुनेंगे कि वो क्या कहती हैं, तो और ये अच्छी बात भी है। लेकिन आने वाले दिनों में जो बैठकें होंगी सदन की, उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हंगामे के पूरे आसार रहेंगे। सदन में जो जनहित के मुद्दे हैं उन पे वो दोनों पक्ष उठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस पर बहस कितनी सार्थक होगी, सारगर्भित होगी, वो मुझको नहीं लगता कि वो बहस कुछ हो पाएगी जिससे जनहित के कई जो चीजें हैं वो सामने आ पाए, जनता के सामने आ पाए। दोनों पक्ष अपने अपनी चीजों पे अड़े रहेंगे। कई बहस का तो संभावना अब इस सत्र में जो 4 या 5 बैठकें इसकी होने की संभावना है, उसमें बहुत मुश्किल लगता है। तो निश्चित रूप से ये सत्र हंगामेदार होगा। अच्छा, कई विधायक इसमें आएंगे, तो कई विधायकों को तो ये अंदेशा है कि उनको इस बार उनकी पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी। तो इस लिहाज से वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ विपक्ष के जो होंगे जिनको लगता होगा कि हमारा टिकट नहीं हो पाएगा, तो वो हंगामा करके अपनी प्रेजेंस शो करेंगे कि हम देखो कितने अग्रेसिव हैं, सरकार को घेरने में कितने आगे रहे। दूसरी तरफ सरकारी पक्ष के जो विधायक रहेंगे वो भी कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, सरकार के पक्ष में बढ़ चढ़ कर बातें करेंगे, विपक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे।
वो अपना टिकट पक्का करने के जद्दोजहद, एक मौका है इस सत्र में दोनों के विधायकों के सामने कि वो अपने किस तरीके से परफॉर्मेंस अपने पार्टी नेताओं के सामने पेश करते हैं, इससे आने वाले समय में राजीव जी ये माना जा सकता है कि सत्र की पूर्ण आहुति होगी इस सत्र के दौरान। अब ये देखे कि आप कितनी आस्था के साथ में आज लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में, या कहें कि राजस्थान की सर्वोच्च पंचायत में आप अपनी आहुति किस तरह से दे पाते हैं। अविनेश जी, आपके विधायक दल की बैठक हो चुकी है, जाहिर सी बात है कि रणनीति तय हो चुकी होगी। किस तरह के मुद्दे देखे जा सकते हैं, या फिर ये माना जाए कि जैसे पहले ओपनिंग से हंगामे की वेट रही, या सरकार से बहस के जरिए जवाब के लिए देने के लिए बाध्य करेंगे? नमस्कार योगेंद्र जी, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद जनता जनार्दन के जो मुद्दे हैं उनको प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार के सामने लेकर के आए और उन मुद्दों के ऊपर बात हो, उन मुद्दों के ऊपर सकारात्मक बहस भी हो और उन मुद्दों को सरकार उनके ऊपर संज्ञान लेकर के जनहित के कार्यों को करे। लेकिन मुझे दुख के साथ में कहना पड़ता है, राजस्थान की सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में जिस तरह से जनता के साथ में धोखा किया है, वो सारे मुद्दे भी इस विधानसभा सत्र में आएंगे। और विधायक दल की बात की, विधायक दल के अंदर हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश जी पूनिया हमारे विपक्ष की भूमिका को बहुत बखूबी निभाना जानते हैं। हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। जनता के मुद्दे, चाहे कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, सरेआम गोलियों से पुलिस के अमले के साथ में सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है, महिलाओं की, अबलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर किसानों के साथ में एक प्रश्न के जवाब में हमें उत्तर मिल गया है कि कितने किसानों की खेतों को नीलाम किया जा रहा है, कितने किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है, ये भी हमारे पास में राजस्थान की सरकार ने उत्तर भेजा है। तो हालात इतने खराब हैं, चाहे नौजवानों की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, चाहे बिजली की बात करें। बिजली के मामले में मैं ये कहना चाहता हूं योगेंद्र जी कि बड़े बड़े विज्ञापनों के जरिए जनता को भ्रमित करने का काम किया, लेकिन अब की बार के बिलों को यदि आप उठा करके देखेंगे तो चाहे सरचार्ज के नाम पर जनता के साथ में लूट मचा रखी है, और जो बिल आए हैं वो पहले से बिल ज्यादा आए हैं। बिजली समय के ऊपर मिल नहीं रही है। रात को ही मेरे क्षेत्र से टेलीफोन लगातार आ रहे थे कि साहब 6 घंटे से लगातार बिजली नहीं है। इनके एईएन, जेईएन, एक्सीएन कोई फोन उठाते नहीं है। हालात इतने खराब हैं। हम लोगों ने जो विधायक कोष से पैसा दिया है, राजस्थान की सरकार ने ढाणियों में कनेक्शन देना बंद कर दिया इस कांग्रेस की सरकार ने आने के बाद में, और हम लोगों ने विधायक कोष से पैसा दिया। मुझे दुख के साथ में कहना पड़ता है कि 2 वर्ष के बाद में भी, 1.5 वर्ष में पैसा जारी किए हुए 1.5 वर्ष हो गया, लेकिन फिर भी लोगों के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। कभी इनके पास में केबल नहीं है, कभी इनके पास में खंबा नहीं है। ये बिल्कुल हालात जो ये कह रहे हैं, घोषणाएं इतर बात है और घोषणाओं के ऊपर इंप्लीमेंटेशन अलग है। मैं दावे के साथ में कहता हूं कि 40% भी घोषणाओं को अमली जामा नहीं पहनाया गया है। 60% घोषणाएं तो अविनेश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, वापस लौट रहा हूं। रामनारायण जी का रुख करना चाहूंगा मैं। जी मीना साहब, अविनेश जी को सुना आपने कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। जो घोषणाएं की हैं 5 साल में 40% भी पूरी नहीं हो पाई। आक्रामक रहेगी विपक्ष की भूमिका और आपको अपना फ्लोर मैनेजमेंट देखना है। ये रामनारायण जी खुद पीड़ित है। इन्होंने खुद कई बार विधानसभा में सवाल लगा करके पूछा है, और रामनारायण जी तो हमारी आवाज के अंदर आवाज मिला करके हमारा साथ देते हैं। अगर इनको लगेगा कि जनहित का मुद्दा है तो आवाज में आवाज मिला देंगे, लेकिन अभी जवाब तो सुनिए। मुझे बोलने दो जी, कृपा करके मुझे बोलने दो। विघ्न बाधा मत करो। मैं बीजेपी की साथ नहीं करता, मैं देश को बेचा जा रहा है वो तो कहने दो मुझे। नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, राजस्थान विधानसभा के सत्र की बात कर रहे हैं। आप विधानसभा के सत्र की बात सुन लीजिए। आपने कहा कि जमीनों को बेचा जा रहा है। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड बैंक्स है, भारत सरकार के अधीन है, वो जमीनों को बेच रहे हैं।
कोऑपरेटिव बैंक से एक जमीन नहीं बिक रही, स्टेट गवर्नमेंट ने उसका इंतजाम कर दिया है। कोई कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है, एक भी जमीन का एक विश्वा जमीन नहीं बिक रही, नंबर 1। नंबर 2, आपको चाहिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है योगेंद्र जी, वो अपने जो संस्थाएं इंस्टीट्यूशन के माध्यम से जो उनके कर्मचारी जो उनको वोट देते हैं, उनको उन्होंने कर दिया कि तुम व्यवस्था बिगाड़िए। ये प्रजातंत्र के लिए शुभ लक्षण नहीं है। जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। तीसरी बात, ये कहते हैं कि साहब अब आप देखिए, हमारा इतना सर्द है। द्रौपदी मुर्मू किसकी मानी जाती है? भारतीय जनता पार्टी की। ओम बिरला किसका माना जाता है? 2 दफा बुलाया हमने। नितिन गडकरी किसका है? हमने सारा का सारा बीजेपी को सरेंडर कर दिया। इसलिए आप अपना मुंह बंद रखिए और मजे लीजिए, ताकि विधानसभा का सत्र ठीक ढंग से चल सके, और जैसा चाहो वैसा ही हो रहा है। फिर क्या चाहते हो आप? जी योगेंद्र जी, चले एक बात और मैं जानना चाहूंगा रामनारायण जी, आपका लंबा एक्सपीरियंस है पार्लियामेंट का भी और असेंबली का भी। जनरली जब इलेक्शन के टाइम पे इस तरह के सत्र बुलाए जाते हैं तो उनके महत्व और जिस तरह की भूमिका होती है सदस्यों की, उसको लेकर के मैं जरूर जानना चाहूंगा कि कैसे सत्र रहे हैं अभी तक। देखिए योगेंद्र जी, पहली मर्तबा सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों को, विधानसभा सदस्यों को जो एक्टिव है, उनको नुकसान हो रहा है। ये स्थगन प्रस्ताव के थ्रू अपनी बातें रख देंगे। हमें केवल क्वेश्चन डालना था, हमने क्वेश्चन डाल दिए। और जो हम सतर्क हैं, सजग हैं, उन्होंने बजट सत्र में प्रश्न डाल दिए। बजट सत्र को निकले कितना दिन हो गया, हम न आपका अंतर सत्रकाल प्रश्न पूछ सके, न दूसरे प्रश्न पूछ सके, न अभी 20 और 40 के रेशो में हम प्रश्न डाल सके। हमें बोलने का अवसर कम मिलेगा, इनको ज्यादा मिलेगा, इसलिए ये हंगामा करेंगे। अब ये इनकी सर देता है कि हमारी सरकार होते हुए, हमारा स्पीकर होते हुए भी इनको बहुत महत्व दिया है, उससे ये कोई कृपा कर दे तो बात अलग है। बाकी हमें इस जो हुआ, हालांकि ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के पैसों से जो खेल हुआ था गवर्नमेंट को टॉपल करने का, या जो भी हुआ था, वो चीज अलग है। लेकिन प्रजातंत्र में भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह की गतिविधि में सुन लीजिए, आपने देश को, प्रजातंत्र को पैसे के आधार पे खरीद रखा है। आपका एक मित्र है, वो 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए SBI बैंक के स्टेट में खा चुका है। LIC खत्म हो गई है। अब आप बोले तब मैं नहीं बोला एक शब्द भी, लेकिन देश को कब्जा किस, अरे जयपुर का एयरपोर्ट किसने बेचा? अविनाश जी आऊंगा करने का मौका मिला तो 2 दिन में वो लोग जिन्होंने जयपुर का एयरपोर्ट बेचा है, सेठ को दिया है, वो जेल के भीतर होंगे। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी पार्टी मुझे एबिल मानती नहीं है, काबिल मानती नहीं है, वो आपको मानती है। तो योगेंद्र जी, हमारा जो है, हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, सही ढंग से चले, जनहित के मामले सदन में उठे, सही नियम बने और उसमें वोटिंग हो। लेकिन क्योंकि इनका पक्ष कमजोर है, वोटिंग कमजोर है, इसलिए कहेंगे साहब वॉइस वोट से कर दिया तो सत्ता पक्ष जिसके पास बहुमत है, खुलाम बहुमत है, वो अपने बिल पास कराएगा और फिर इनको हल्ला करना है, जनता में जाना है तो ये जाएं। लेकिन कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि ठीक ढंग से सत्र नहीं चले। कांग्रेस चाहती है कि सत्र ठीक ढंग से चले। बीजेपी नहीं चाहती कानून व्यवस्था ठीक हो, क्योंकि जॉब सर जो उनके कर्मचारी हैं, जो इनके सामाजिक संस्था के सदस्य हैं, उन्होंने अभी से ही राजस्थान प्रदेश में माहौल खराब करना शुरू कर दिया है। इसलिए मैं इनसे हाथ जोड़ता हूं बीजेपी वालों से कि प्रदेश के हित में, राष्ट्र के हित में माहौल खराब मत करिए। कांग्रेस ने देश को एकजुट किया है। अरे इस पे तो आपकी सरकार के माध्यम से, आप सदस्य हैं हाउस के, आपका एक्सपीरियंस है, आप प्राइवेट बिल के जरिए या इंफॉर्मेशन के जरिए आप बात कर सकते हैं कि गृह मंत्री जी जवाब दें इस पे, गृह मंत्री जी जवाब दें राजस्थान की स्थिति को लेकर। आप कृपा करिए, प्राइवेट बिल लाया जाता है कब, जब एक दिन होता है पूरे सत्र में, उस दिन लाया जाएगा, वो बिल लगेगा नहीं। आप तो एक्सपीरियंस आदमी हो, हमें क्यों सिखाते हो, ऐसी बात क्यों सिखाते हो जिसका कोई वैल्यू नहीं है। और अब प्राइवेट बिल का समय नहीं है, आप कितना भी कर लीजिए, कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसलिए ये तो हमें बोलने का कम अवसर मिलेगा। जी राजू जी, एक चीज और देखनी पड़ेगी यहाँ पे, एक सियासत के हुनरकार, और जो कहूं कि बिल्कुल सियासत के उस चित्रकार के शिष्य, चित्रकार मैं इस वजह से कह रहा हूं कि उन्होंने बहुत रेखाएं खींची हैं, भैरव सिंह जी शेखावत और उनके शिष्य राजेंद्र राठौड़ पहली बार नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में होंगे वो, क्योंकि मुद्दे उठाना,
हंगामा करना, हाथ पीछे करके साथियों को खड़ा कर देना, वो उनके अपने एक स्टाइल है। अब की बार आपको लगता है कि उनको चांस ज्यादा देंगे स्पीकर, क्योंकि सीएलपी लीडर हैं वो, और लेकिन उनकी कुछ जवाबदेही और एक जिम्मेदारियां भी होंगी। अगर सरकार को घेरना है तो हाउस चलने देना है, क्योंकि अगर हंगामा हो गया तो ठीक है, बिल पास करा लेंगे, बिल पास कराने हैं इनको। तो यहाँ राजेंद्र राठौड़ को भी अपनी भूमिका में कुछ कंप्रोमाइज करना होगा, या ये कहूं कि उनकी लास्ट चांस है उनके पास में एज ए सीएलपी लीडर, और अभी बने हैं वो, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म उन्हें मिलेगा जिसमें अपनी परफॉर्मेंस को साबित करना है। देखिए, निश्चित रूप से राजेंद्र राठौड़ ने जो उपनेता के रूप में भी जो भूमिका निभाई वो भी काबिले तारीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने हर मुद्दे का गहन अध्ययन किया और उसके बाद जो सदन में अपनी बात रखते थे, तो उससे प्रभावित भी काफी सदस्य रहते थे कि राजेंद्र राठौड़ साहब ने उपनेता के रूप में, अब नेता के रूप में उनको ये मौका मिल रहा है, नेता के रूप में ये उनके लिए एक बड़ा मौका भी है। वो अपनी परफॉर्मेंस किस रूप में देते हैं। ये राजस्थान विधानसभा में जहाँ भैरव सिंह शेखावत, परसराम मदेरणा और गुलाब चंद कटारिया जैसे दिग्गज बड़े नेता जो एक अपनी तैयारी से और पूरा समय सदन को देते थे, वो अपनी तैयारी से बातें उठाते थे, उसी रूप में कहीं ना कहीं राजेंद्र राठौड़ ने, उनका अनुभव है, 7-8 बार के विधायक भी हैं, तो उन्होंने बहुत सी चीजें सीखी हैं, उनमें बहुत सुधार। मैं तो उनको 90 से देख रहा हूँ। अविनेश जी तो मेरे जब से भी मित्र हैं, तो हम लोग तो जब से देख रहे हैं, उन्होंने मतलब दिन प्रतिदिन जिन नेता में सुधार देखा गया वो राजेंद्र राठौड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब उनकी भूमिका एक अलग रूप में भी सामने आएगी और वो साबित भी करेंगे या क्या कोशिश करते हैं। लेकिन हंगामा होता है तो उनको कितना मौका मिलता है, कितना क्या है, लेकिन ये सब एक पार्ट है विपक्ष का कि वो हंगामा भी किस मकसद से करवाते हैं या क्या इशू होता है, सरकार को घेरने के मकसद से होता है, सरकार को वो बाध्य करते हैं अपनी बात सामने रखने के लिए, तो ये सब चीजें होंगी। लेकिन अभी मैं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामनारायण जी को सुन रहा था, इन्होंने जो भी विधानसभा सत्र के दाएं बाएं उठाए, उन्होंने पूरा अटैक किया केंद्र की भाजपा सरकार पर, जबकि रामनारायण जी बहुत वरिष्ठ सांसद भी रहे हैं, मैं तो खूब जानता हूँ बूंदी की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं तो 2 दिन पहले भी कह चुका हूं कि ये पूरे 5 साल का जो समय निकला है अभी, और चाहे इलेक्शन कैंपेन होगा, सबसे ज्यादा फायदा वसुंधरा राजे जी को रहेगा कि उनके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। तो ये तो तय मान के चलिए, क्योंकि अपन 2 दिन पहले इस बात को लेकर चर्चा कर चुके हैं कि लीडरशिप स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट होगी, इलेक्शन में भी होगा, तो उसका जो आधार और असर है वो निश्चित रूप से विधानसभा में साफ दिखाई देगा। अगर कोई अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश करेगा तो वसुंधरा राजे जी की पूर्ववर्ती सरकार का जिक्र कोई नहीं करेगा, सीधा नरेंद्र मोदी का जिक्र होगा, जो रामनारायण जी मीना साहब कह रहे हैं। तो इसमें तो मुझे लगता है हमें को संदेह होना ही नहीं चाहिए। ये तो जो चुनाव में चर्चा आपको दिखाई देगी। बेरोजगारी बढ़ा दी। देखिए, विधान तो गांव इसने किया था कि तुम्हारी आमद हो जाएगी खेती में, मेरे तो घाटा लग रहा है। इसने नरेंद्र मोदी ने आज अविनेश जी को बढ़ा तो प्रधानमंत्री, आ रहा हूं आपके पास आज प्रधानमंत्री अविनेश जी को बढ़ा तो देश बच जाएगा। कम से कम रेल की पटरियां तो नहीं बेचेंगे। ये ज्यादा बढ़िया प्रधानमंत्री हो सकते हैं नरेंद्र मोदी से। आप भी अच्छे मंत्री हो सकते थे 4 साल आपने अपनी जो भूमिका निभाई वो एक विधायक के रूप में अच्छी। मैं तो जैन समाज का को भाजक बन गया हूँ। जैन से को कि यार मैंने क्या बिगाड़ा, वो तो सहिष्णु आदमी है। चलो हाँ राजीव जी धनपति हो गए हो। तो ये तो तय माना जाना चाहिए कि अगर अशोक गहलोत को कानून व्यवस्था पे घेरेगी विपक्ष, लेकिन जिन भी मुद्दों पे घेरने की कोशिश किया जाएगा उसका काउंटर जो जवाब आएगा वो जवाब आएगा केंद्र को घेरने के नाम पर। सेकंड और आप समझ लेता हूं में विपक्ष, भाजपा तो विपक्ष की भूमिका निभाई है, और हमको देखनी पड़ेगी मतलब गहनता से कि कांग्रेस के अंदर से भी एक विपक्ष की सी आवाज आएगी, क्योंकि चुनावी साल है, चुनावी मौका है, तो कांग्रेस के भी काफी विधायक वो भी कहीं ना कहीं एक विपक्ष की भूमिका में अपनी सरकार के कार्यकलापों को लेके कुछ ना कुछ तो बात रखेंगे या अप्रत्यक्ष तौर पे रखें। बिल्कुल। तो और वहीं से फ्लोर मैनेजमेंट की परीक्षा भी होगी, पता चल पाएगा कि वास्तव में स्थिति क्या है। चले अविनेश जी मैं आपके पास में आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, अपनी बात आप और रामनारायण जी थोड़ा शॉर्ट में कहिएगा। कानून व्यवस्था तमाम चीजों को लेकर के जिक्र किया जाएगा, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, क्योंकि कुछ घटनाएं इसी तरह की हुई हैं। लेकिन अभी रामनारायण जी ने एक बात कही कि हमने बड़प्पन दिखाया है,
द्रौपदी मुर्मू जी को, नितिन गडकरी साहब को, या उपराष्ट्रपति को, या जिन लोगों को हमने बुलाया है, उससे एक सदन की गरिमा के साथ साथ राजनीति में ये मैसेज देने की कोशिश की है कि मनभेद होते हैं, मतभेद नहीं होते हैं। मैं माफी चाहता हूं, बीच में डिस्टर्ब हो गया था मेरा फोन, लेकिन मैं योगेंद्र जी आपके सवाल को पूरा तो नहीं सुन पाया हूं। मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि आप क्या पूछ रहे होंगे। देखिए, राजस्थान की विधानसभा में पिछले 4.5 वर्षों में हमने देखा है, निश्चित रूप से सीपी जोशी जी, डॉक्टर सीपी जोशी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात की कोशिश की है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, देश की डिग्निटरीज और जो बड़े लोग हैं या जिनका संविधान के अंदर, हमारी जो डेमोक्रेसी है इसके अंदर जिन भी लोगों का रोल है, रहा है या हो सकता है, उन लोगों को समय समय के ऊपर पार्टी से ऊपर उठ करके बुला करके लोगों के साथ में संवाद कराने का काम किया। इसके लिए मैं डॉक्टर सीपी जोशी जी का धन्यवाद देता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात जहां तक इस सत्र की है, राजस्थान की सरकार की है, योगेंद्र जी, जनता जनार्दन है और वो सब समझती है कि 4.5 वर्षों के बाद में ये लॉलीपॉप देने का काम, लोगों को धोखे में रख करके लोगों को बुलाने का काम, ये सब जनता समझ चुकी है। 2013 के पहले भी इन्हीं मुख्यमंत्री महोदय ने लोगों को साड़ियां बांटने का काम, बल्ब बांटने का काम, लोगों के पेंशन के नाम पर पैसा देने का काम किया था। लेकिन क्या हुआ, 21 में सिमट गए। जनता सब समझती है। आज बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है, जल जीवन मिशन के अंदर इतना भयंकर भ्रष्टाचार है। आज अभिनेश जी 30 सेकंड आपसे मैं बस चाहूंगा, क्योंकि समय कम है, ऑलरेडी होने वाला है। आप मुझे ये बताइए कि आप निश्चित रूप से विपक्ष में हैं और आप जनता की आवाज बन करके घेरने की कोशिश करेंगे। राजीव जी को तो ये भी डाउट है कि आपकी आवाज में आवाज कुछ कांग्रेस के विधायक भी मिला सकते हैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उनकी भी अपनी परफॉर्मेंस है। लगता है जो चीज, और हाउस होता है इसी बात के लिए कि खुल करके चर्चा करिए, यही ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि काउंटर जवाब जो इनका हरावल दस्ता है वो ये देगा कि केंद्र में सब कुछ क्या हो रहा है, क्या माहौल बन रहा है, क्या स्थितियां बनाई जा रही हैं। अभी जैसे रामनारायण जी ने एक संकेत भी दे दिए, तो यहां मैं जरूर जानना चाहूंगा 30 सेकंड में आपसे। देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश के मान और सम्मान को बढ़ाया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने हर वर्ग का ध्यान में रखा है। महिलाओं की बात करें, चाहे नौजवानों की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, कौन सा ऐसा मुद्दा है, हम इस देश के गौरव को बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दुनिया के अंदर इस भारत देश का नाम रोशन किया है। ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी के पास में, इन विपक्ष के लोगों के पास में तो कहने को रामनारायण जी आखिरी सवाल बस आपसे, रामनारायण जी आखिरी सवाल आपसे है। देखिए, कुछ ऐसी स्थिति बनेंगे, अभी जैसे राजीव जी कह रहे थे कि विपक्ष के साथ साथ अपनी बात रखने के लिए हो सकता है कि सरकार को उनके अपने लोग भी घेरें, और लगता है कि मेरा एक काम अटका हुआ है, जनता की आवाज बननी चाहिए, तो वो यानी कि कहें कि अंतरात्मा की आवाज के साथ में कुछ चीजें ऐसी उठाई जा सकती है। अविनाश जी सर, समय कम है, मैं 30 सेकंड में एक बात। ये सही है, काम सबके अटकते हैं, सबके होते हैं, लेकिन हाउस में कांग्रेस एकजुट नजर आएगी और भारतीय जनता पार्टी को दिन में तारे दिखाएगी। आप निश्चिंत रहिए। जितना भ्रष्टाचार बात वो कह चुके हैं सचिन पायलट कि भ्रष्टाचारी कौन था, वो सारा का सारा मुद्दा हाउस में आएगा। और जितना करप्शन केंद्र सरकार के द्वारा नहीं, पिछली सरकारों के द्वारा राजस्थान में हुआ है, न भूतों न भविष्य, कांग्रेस कयास मत लगाइए। और अविनेश जी हमारा साथ देंगे, क्योंकि पैदाइश हमारी है ये, इसलिए आप चिंता मत करिए, अविनेश जी हमारा साथ देंगे। ये तो आप पेरोल पे हो, कृपा करके वापस आ जाओ, कांग्रेस वापस हो रही है। अच्छा, राजनीति में भी पैरोल होती है, राजनीति में भी पैरोल होती है। हाँ, पैरोल में थोड़ा है। पूछ रहा हूँ कि सचिन जी को क्या गोली दी है, ये तो सामने करो। और आपने तो जमान दी है इनकी पैरोल की जमान। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। खैर चलिए, ये 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र जिसे कंटिन्यू किया जा रहा है, सत्र नहीं है, कई मानों के साथ साथ सत्र नहीं है ये तो विस्तारित सत्र है, बजट का अलग से सत्र नहीं है। मैंने कहा ना, उसी का कंटिन्यू किया जा रहा है, उसी सत्र 8वां सत्र का कंटिन्यू किया जा रहा है। मैंने वही बोला, 8वां सत्र जिसे कंटिन्यू किया जा रहा है शुक्रवार यानी कि 14 जुलाई से
और ये कितने दिन चलेगा? अभी तक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अनुसार 17-18 तारीख का आपके पास 18 को वापस बीएससी की बैठक हो, तब देखना होगा कि 2 दिन आगे और चल सकती है। लेकिन कई मायनों में जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यानी कि राजस्थान विधानसभा का एक नया इतिहास बनने वाला है, जिसमें राष्ट्रपति संबोधित करेंगे, सीएलपी लीडर के नाते राजेंद्र राठौड़ अपनी परफॉर्मेंस देंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसके जरिए आप तक सारी चीजें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इनको कब छोड़ोगे पैरोल से?